दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा कांग्रेस की एक ऐसी राजनीति जो कि गुटों में बंट करके कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करने की तरफ बढ़ रही है। आपसे मैं बात करने चला हूं कि ऐसे समय में जबकि राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा निकाल करके, यानी कि जो वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस का परचम फहराने के लिए या कांग्रेस को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन संगठन ना होने को भी कांग्रेस के बड़े नेता ये कह देते हैं कि 2014 और 2019 में भी तो हमारा संगठन नहीं था। मैं आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसमें कि हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, 5 बार हरियाणा के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के जो पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मेरा दम घुटने लगा है क्योंकि संगठन में ना संगठन बन नहीं रहा और बन रहा है तो फिर उसके अंदर भेदभाव हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं जबकि कैप्टन अजय यादव ने कहा था, हमने भी आपको पिछले दिनों एक वीडियो में दिखाया था जिसके अंदर कैप्टन अजय यादव कह रहे थे कि कांग्रेस का संगठन ना बनने की वजह से उनको भी निराशा है। पहले आप सुनिए उस समय कैप्टन अजय यादव ने क्या कहा था। देखिए, मैं तो आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि पिछला चुनाव लड़ा मैं, हमने सर्वे टीम लगा रखी है गुड़गांव और बादशाहपुर के अंदर। बाकायदा हमें वो 16 फरवरी तक वो मुझे रिपोर्ट दे देगी और उसके लिए ये नहीं है कि वो सर्वे फ्री में कर रहे हैं, उसके लिए जो है बाकायदा उनको हमने हायर किया है। तो मैं तो बहुत ही जो है इस मामले में, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी नहीं गया इसलिए कि मैंने सोचा कि यहाँ तैयारी करेंगे। पिछले 3 महीने से मैं गांव में दौरा कर रहा हूँ। तो अब हमें पहले देखिए, ऐसा है 2-3 जिन सीटों पे विवाद नहीं है वहाँ कह जाना चाहिए भी अपना जाके काम करो। ये थोड़ी ना है कि आप जो है जिस तरीके से आप जो है आदमी को ह्यूमिलेट करने वाली बात है ये। तो मैं समझता हूँ कि और जो पार्टी का जो संगठन है उसको जल्दी बनाए। क्यों नहीं बनाते संगठन? उसमें बनाने में दिक्कत क्या है? मुझे आप 1 महीने का टाइम दो, अगर मैं संगठन बना के ना दे दूं तो आप मुझे बता देना मेरे को आप। और आज उसी मुद्दे को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछा गया कि कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस में दम घुटने लगा है, जब उनसे पूछा गया कि कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि जो संगठन की सूची बनी है उसके अंदर कहीं भेदभाव हुआ है, तो हुड्डा साहब ने कहा कि क्या मैंने किया है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं हुड्डा साहब। कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि मेरा पार्टी में दम घुट रहा है क्योंकि जो इलेक्शन कमेटी की लिस्ट जारी की गई उसमें पिछड़ा वर्गों को अनदेखा किया गया। मैंने तो लिस्ट जारी नहीं करी, पार्टी ने करी, बाकी उनसे पूछो। सर, ये जो अलग अलग यात्राएं चल रही है इससे कांग्रेस को कोई फायदा नुकसान आप क्या देखते हैं? सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रचार हो रहा है ना, 10 लोग कांग्रेस का प्रचार हो रहा है ना भाई। ये हुड्डा साहब का तंज कसने का उनके ऊपर एक लहजा था कैप्टन अजय यादव पर। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि हरियाणा की राजनीति के अंदर कैप्टन अजय यादव अपना एक कद रखते हैं। एक समय वो था जबकि वो हुड्डा के विरोधी गुट में शामिल हो गए थे। कैप्टन अजय यादव अपनी डफली अलग बजाया करते थे। कुछ समय वो कुमारी शैलजा के नेतृत्व वाले गुट वाले संपर्क में भी रहे, लेकिन पिछले दिनों जब उनके पुत्र ने यानी कि चिरंजीव राव ने और खुद कैप्टन अजय यादव ने, चाहे वो परिवार के अंदर एक मांगलिक कार्यक्रम था और चाहे फिर वो कैप्टन अजय यादव के पिता की स्मृति सभा थी, उन दोनों कार्यक्रमों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया सभी को बुलाया था। कैप्टन अजय यादव ने कहीं ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो हुड्डा साहब के साथ भी हैं, वो तो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन अब जब कैप्टन अजय यादव कहीं खफा हैं, नाराज हैं और अपनी नाराजगी जाहिर की, तो उसका जवाब हुड्डा साहब ने क्या दिया आप खुद सुन सकते हैं और आपने सुना। हुड्डा साहब ने कह दिया कि अगर वो नाराज हैं, अगर उनको लग रहा है कि कोई कमी है तो सूची मैंने बनाई है क्या, यानी कि तंज कसने वाला अंदाज था। और एक बात और थी, उसी समय ही कैप्टन अजय यादव ने यह भी कहा था कि अगर संगठन नहीं बन पाया तो इसके लिए कमी किसकी है, और साथ साथ ये कहा था कि अगर कांग्रेस का संगठन नहीं बना, प्रदेश का संगठन नहीं बन पाया, अगर वो हो तो वो 1 महीने में संगठन बनवा दें। और इसके जवाब में जब हुड्डा साहब से पूछा गया कि बिना संगठन के चुनाव मैदान में कैसे उतरेंगे, आपका संगठन नहीं बना,
तो हुड्डा साहब कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आप उसे सुन लीजिए पहले। तो सर ये जो कांग्रेस चुनाव लोकसभा की तैयारी में लगी हुई है हरियाणा में, तो बिना संगठन के ही मैदान में उतरेंगे सर? पिछली बार भी थे, उतरे थे, 2019 में भी थे, 2014 में भी थे। बीजेपी के नेता संगठन बना हुआ है हमारा। ये किसने कहा? बीजेपी के नेता ये कहते हैं 10 लाख से ज्यादा तो हमारे सदस्य हैं संगठन में। और क्या होता है, प्राइमरी मेंबर होते हैं और पीसीसी मेंबर बन चुके हैं, सारी कमेटियां बन चुकी हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बन चुकी, आपकी और सारी कमेटियां बन चुकी हैं हमारी। आपने सुना, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारा संगठन केवल जिलों के अध्यक्ष नहीं बने हैं, बाकी तो सारा संगठन बना हुआ है। इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बन गई है, ये कमेटी वो बन गई है, वो कमेटी बन गई है। इसके साथ साथ एक बात और भी कह रहे हैं कि 2014 और 2019 में भी हमारा संगठन नहीं था। हुड्डा साहब बिल्कुल ठीक बात है, 2014 और 2019 में आपका संगठन नहीं था, तो उस समय कांग्रेस की हरियाणा में हालत क्या हुई? 2009 के चुनाव में और 2004 के चुनाव में, 2004 में जब हरियाणा कांग्रेस की 10 में से 9 सीटें जीती गई थी, 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 10 की 10 सीटें जीत ली थी, और जब 2014 का चुनाव आया तो कांग्रेस 10 में से मात्र 1 सीट पर आ गई। केवल दीपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव जीत पाए रोहतक से, और 2019 में तो माशाअल्लाह वो 1 सीट भी निकल गई, यानी कि 10 के 10 में से 10/0 नंबर मिला कांग्रेस को। हुड्डा साहब खुद भी चुनाव हारे थे और दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हारे थे। और अगर ऐसे में हुड्डा साहब ये कहें कि भाई 2014 और 2019 में भी उनका संगठन नहीं था, तो साहब ये मन बहलाने के लिए तो ख्याल अच्छे हैं, लेकिन पार्टी के संगठन के लिए ठीक नहीं माने जा सकते। अब 2024 नजदीक है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। हरियाणा की 10 सीटें आप कितनी महत्वपूर्ण है, आप इसे यूं मान सकते हैं कि अगर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी एक जोन को दे दिया जाए, अगर उत्तर प्रदेश और इसके साथ में गुजरात को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के 7 स्टेट ऐसे हैं कि जो नीति निर्धारक हैं, चाहे उसके अंदर हरियाणा हो, चाहे उसके अंदर दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। ये ऐसे राज्य हैं कि जहां पर मिलने वाली सीटों पर दारोमदार रहेगा, और उन 91 सीटों में से 10 सीटें हरियाणा में आती हैं। और उन हरियाणा की 10 सीटों पर अगर हुड्डा साहब 2014 और 2019 का उदाहरण देते हुए कह देंगे कि हमारा संगठन तो तब भी नहीं था, चुनाव तो हम तब भी लड़े थे, चुनाव तो आप अब भी लड़ लेंगे, लेकिन बिना संगठन के अगर फौज तैयार नहीं होगी, सेना नहीं होगी, तो फिर अकेले सेनापति क्या करेंगे? आपके जो सेनापति यानी कि जो लोकसभा के प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरेंगे, अगर उनके पीछे टीम नहीं होगी तो फिर उनको परेशानियां तो पेश आएंगी। और अगर आप ये कह दें कि बिना संगठन के भी काम चल जाएगा, तो हो सकता है ये अपना अपना सोचने का नजरिया हो, लेकिन आम जनमानस जिसको कहीं ये लगता हो, जो कांग्रेस से जुड़ाव रखता हो, उसके मन में तो ये बात जरूर आएगी कि बिना संगठन के आखिर टीम उतरेगी कैसे। और उस पर बड़ी बात ये कि जब पार्टी के बड़े नेता कहीं खिन्न हों, उदास हों, और उन पर तंज ये कसा जाए कि हमने तो किया नहीं, तो फिर तो पार्टी की स्थिति सोचने वाली बन ही जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि हरियाणा में बिना संगठन के कांग्रेस चुनावी वैतरणी को पार कर पाएगी? और आपको क्या लगता है कि अगर इसी प्रकार जैसे कांग्रेस के अंदर गुट बने हुए हैं और इनमें दरार चौड़ी होती जा रही है, जब नेता एक दूसरे पर तंज कसते हैं, तो फिर क्या चुनाव के अंदर वो एक साथ मिलकर एक साथ चलते हुए दिख पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जब कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे से अन्याय कर रहे होंगे, तो फिर वो देश और आम जन के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आके प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना।